आज जनता के आशीर्वाद से मैं चुनाव के बीच में आया हूँ और जनता से ही पूछ के कोई फैसला मैं लेने के लिए प्रतिबद्ध हूँ, किसी और का फैसला मानने के लिए। एक अफवाह चल रही थी कि ये बसें चुनाव के परिणाम के बाद बंद हो जाएंगी और बंद होने के लिए उन्होंने बहुत अफवाह चलाई। मुझे लगता है उनको जवाब देने के लिए 5 बसें हमने और मंगाई, चुनाव के बाद उनको चलाने का काम करेंगे। सोहना से जनता की टिकट पर चुनाव लड़ने वाले पंचायती उम्मीदवार कल्याण सिंह चौहान ने सोहना पर्यटक केंद्र पर अपने मुख्य कार्यकर्ताओं के साथ प्रेस वार्ता का आयोजन किया। जिस प्रेस वार्ता के दौरान कल्याण सिंह चौहान ने कहा कि पार्टियों के प्रत्याशियों द्वारा कहा जा रहा है कि कल्याण सिंह चौहान चुनाव नहीं लड़ रहे, जो कि पूरी तरह से एक अफवाह है और मैं मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहा हूं क्योंकि मैं जनता की टिकट पर चुनाव लड़ रहा हूं और विधानसभा की जनता का मुझे अपार प्यार और समर्थन मिल रहा है, इसलिए चुनाव नहीं लड़ने का तो कोई मतलब ही नहीं हो सकता। कल्याण सिंह ने सभी विधानसभा वासियों से अपील करते हुए कहा कि आप कुछ लोगों द्वारा फैलाई जा रही अफवाहों पर ध्यान ना दें और 5 अक्टूबर को कांच के गिलास वाला बटन दबाकर अपने भाई अपने बेटे को प्यार और आशीर्वाद देने का काम करें। स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी में मैं रहा 10 वर्षों से हमने पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता पर काम किया, लेकिन जिस तरह से जनता की स्वीकार्यता को उन्होंने एक तरह से नजरअंदाज किया, मुझे लगता है उसके बाद जनता के आशीर्वाद से मैं चुनाव के बीच में आया हूँ और जनता से ही पूछ के कोई फैसला मैं लेने के लिए प्रतिबद्ध हूँ, किसी और का फैसला मानने के लिए प्रतिबद्ध नहीं। यह जो बड़ा महत्वपूर्ण है, पिछले 15 दिनों से सोना की आवाज़ उठाने का जो छत्तीस बिरादरी ने मुझे जिम्मेवारी दी, अपने बच्चों को जिम्मेवारी दी, बड़ी तन्मयता से, बड़ी मजबूती से और डटे रहे हम क्षेत्र में। लेकिन उस पार्टियाँ, मैं तो बल्कि ये कहूँगा उनके प्रत्याशी, जब उनको लगा कि उनकी हार निश्चित है और उनकी जड़ें हिल चुकी हैं, तो अब वो अफवाहों पर बहुत चला रहे हैं, अफवाहें चला रहे हैं और अफवाहें कि कल्याण सिंह किसी के समर्थन में बैठ गए। मैं आप लोगों के सामने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस बात का जोर से खंडन करता हूं और जोरदार विरोध दर्ज करता हूं कि ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे समर्थक जो कल से मुझे फ़ोन के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से इससे सवाल पूछ रहे हैं, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं ये जवाब देना चाहता हूँ। मैं जनता के आशीर्वाद से चुनाव लड़ रहा हूँ, जनता के स्वाभिमान के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ, सोहना तावड़ू के स्वाभिमान के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ और मैं ऐसे ही उनके बीच में मजबूती से डटा हूँ। किसी को मैंने कोई समर्थन नहीं दिया कि जो पार्टी के प्रत्याशी हैं वो सिर्फ और सिर्फ पार्टियों के नाम पर, जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर वोट की अपील करने आते हैं। मैं ही एक ऐसा प्रत्याशी हूँ जो पूर्व में मेरे काम किए हुए हैं। 10 साल में लगभग 7 साल जिला परिषद का चेयरमैन रहा और इन 7 सालों में जनता के लिए जो मैंने काम किए, मैं उनके आधार पर वोट मांगने, उनका आशीर्वाद मांगने आया। जब जनता जनार्दन का आशीर्वाद होता है, मुझे लगता है कि मुकाबला किसी साथ भी नहीं होता। तो क्या 10 साल में जिन पार्टियों ने यहाँ शासन किया, उन पार्टियों की तरफ से जो काम यहाँ नहीं हुए, जनता आक्रोशित है और मुझे लगता है कि जनता ने 36 बिरादरी ने चुनकर एक बच्चे को खड़ा किया और उन पार्टियों को 8 तारीख को जब रिजल्ट आएंगे तो जनता उनको जवाब देने का काम करेगा। मुझे लगता है जितने शिलान्यास और जितने कामों के पत्थर गांव में हमारे जिला परिषद की तरफ से लग रहे हैं, प्रधान जी मेरे साथ बैठे हैं, जिला परिषद के वाइस चेयरमैन साहब हैं, इतने किसी के भी शिलान्यास के जो पट होते हैं वो सांसद साहब के और विधायकों के किसी के नहीं लग रहे जितना जिला परिषद गाँव के। अपने निजी कोष से भी आपने कुछ किया? बिल्कुल, बहनों की सुरक्षा के लिए हमने 17 बसें क्षेत्र में चला रखी हैं। इसके बारे में भी एक अफवाह चल रही थी कि ये बसें चुनाव के परिणाम के बाद बंद हो जाएंगी और बंद होने के लिए उन्होंने बहुत अफवाह चलाई। मुझे लगता है उनको जवाब देने के लिए 5 बसें हमने और मंगाई, चुनाव के बाद उनको चलाने का काम करेंगे। पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवाल कि विधानसभा वासी आपको वोट क्यों करेंगे, इसका जवाब देते हुए कहा कि जब मैं जिला परिषद का चेयरमैन था उस समय मैंने कोई भी ऐसा गांव नहीं छोड़ा जिसमें विकास नहीं कराए हूं। इसके अलावा अपने निजी कोष से जहां विभिन्न प्रकार के विकास कार्य कराए, इसके अलावा स्कूल कॉलेज की छात्राओं के लिए अपने निजी कोष से दर्जनों बस मुफ्त में चलाई हुई। लेकिन विपक्षी प्रत्याशियों को यह भलाई का काम भी हजम नहीं हो रहा। इसे लेकर भी अफवाह फैला रही हैं कि चुनावों के बाद ये बसें बंद हो जाएंगी। कहा कि ये बसें तो लगातार चलती ही रहेंगी। इसके अलावा 5 बसें और नई मंगाई जा रही हैं जो कि विधानसभा की बेटियों की सेवा में समर्पित रहेगी। लेकिन देखना इस बात का होगा कि विधानसभा वासी कल्याण सिंह द्वारा किए गए विकास कार्यों को 5 अक्टूबर तक याद रखते हैं या नहीं।
हरियाणा वरदान के लिए सोहना से संवाददाता विशाल राघव की रिपोर्ट। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।